एक होने की उम्मीद भी ना थी, फिर भी पागलों की तरह चाहा था। महसूस किए जाते हैं, एहसास जताए नहीं जाते। प्यार और परवाह वही है जो बताए नहीं जाते। ये जरूरी तो नहीं जो मिल ना सके उसे छोड़ दिया जाए। अगर आंसू आए तो किसी कोने में रो लेना, क्योंकि महफिल में तो यह दुनिया तस्वीरें खींच लेगी। प्रेम की भी अलग प्रथा है, पल भर में हो जाता है। उम्र भर के लिए जरूरी नहीं कि हर पल तुम्हारे पास रहूं। प्रेम और परवाह दूर से भी की जाती है। कमाल की चीज है। ये मोहब्बत अधूरी हो सकती है, पर कभी खत्म नहीं हो सकती। मुस्कुराना कौन सा मुश्किल काम है, बस तुम्हें सोचना ही तो है। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। बातों का क्या है, बातें तो सबसे होती हैं। सुकून तो तुमसे बात करके ही मिलता है। कितना प्रेम करते हैं तुमसे कहना नहीं आता। बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना अब रहना नहीं आता। हर चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उससे प्रेम करते हो। बस गया है मेरा मोह तुझमें, और यह जहां मुझे निर्मोही समझने लगा है। सच्चा प्यार है तभी तो इंतजार है, वरना आज के जमाने में एक के बाद दूसरा तैयार है। बिना सोचे जो हो जाए वही प्रेम है। सोचकर करते जो वह तो एक गेम है। हमने बदल लिया है अपना अंदाज। मोहब्बत याद तो हर पल करते हैं, मगर तंग करना छोड़ दिया। ना प्यार कम हुआ है, ना ही प्यार का एहसास। बस उसके बिना जिंदगी काटने की आदत हो गई है। जो इंसान आपसे नाराज होकर भी आपसे बात किए बिना ना रह सके, तो समझ लीजिए उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है, न उस इंसान का भाग्य उतना ही खराब होता है। आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, पर समर्पण किसी एक के लिए होता है, जिसका मिलना निश्चित होता है। उन्हें नियति किसी भी रूप में कहीं भी कभी भी अवश्य ही मिलाती है। लोग कहते हैं प्यार हो तो राधा कृष्ण जैसा, पर वह यह क्यों भूल जाते हैं कि साथ तो वह भी नहीं रह पाए थे। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। किसी को फूल देना प्रेम नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह रखना प्रेम है। दर्द यह नहीं कि आप मिल नहीं पाएंगे, फिक्र तो इस बात की है कि हम आपको भूल नहीं पाएंगे। मिली जो जिंदगी दोबारा तो लकीरों में तुझे लिखाकर ही आएंगे। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। इंसान कितना भी खुशकिस्मत क्यों ना हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं, मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं, भाव से जुड़ा होता है। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। बेवजह है तभी तो प्यार है, वजह होती तो व्यापार कहलाता। लाखों लोग मिलकर दुनिया बनाते हैं, और मेरी तो दुनिया ही तुम हो। इस मतलब भरी दुनिया में कुछ बेमतलब सा प्यार है। तुमसे तुम मेरे हो ऐसी हम जिद नहीं करेंगे, मगर हम तुम्हारे ही रहेंगे, ये तो हम हक से कहेंगे। तेरे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है, सोच तू मेरे लिए कितना जरूरी है। जब मेरी तुमसे बात है, प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है। बस जो सह जाता है वह प्रेम निभा जाता है। मोहब्बत सरेआम नहीं, बस एहसास होना चाहिए। हम उन्हें चाहते हैं, यह पता सिर्फ उन्हें होना चाहिए। एक सच्चा प्रेम करने वाला आपके प्रेम से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। नसीब से मिलते हैं दिल के रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी जाने कितने लोग उदास हैं। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। प्रेम तो प्रकृति है, ये कोई व्यवहार थोड़ी है कि तुम करो तो ही मैं करूं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। सुलझा लेते हैं प्रेम में सभी प्रेमी प्रेमिकाओं की उलझी जुल्फें, मगर सभी प्रेमी नहीं जानते सुलझ मन की उलझने। मेरी बस एक तमन्ना थी जो हसरत बन गई। कभी तुमसे दोस्ती थी, अब मोहब्बत बन गई। कुछ इस तरह शामिल हुए तुम जिंदगी में कि सिर्फ तुझे ही सोचते रहना मेरी आरजू बन गई। परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज है तो वह है प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको किसी ना किसी रूप में मिला ही देते हैं।
7 फेरों के बाद तो हर कोई उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाता है। असली मजा तो तब आता है जब कोई बिना 7 फेरे के उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाए, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए। समझना, वही प्रेम है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का वह बढ़ता ही जाता है। प्रेम शब्द है, सौदा नहीं, तभी तो हर किसी से होता नहीं। प्रेम अनंत पीड़ा की जड़ है, यहां सिर्फ अधूरे ख्वाब पनपते हैं। किस रुई से बने हैं, ना जाने किस सुई से सिले हैं। ये कुछ धागे तेरे मेरे एहसास के झुक जाते हैं। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक वह सिर्फ आपकी कद्र ही नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा से आपसे प्रेम करते हैं। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, मगर जिससे उसने इश्क किया है उसकी यादों से बच नहीं सकता। कयामत तक याद करोगे किसी ने दिल लगाया था। राधा ने कान्हा से पूछा, अगर कोई ना हमें छोड़कर चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कान्हा ने उत्तर दिया, राधा, अपने कभी हमें छोड़ के नहीं जाते, और जो चले जाए वह अपने होते ही नहीं है। हमें तो इंतजार करने से मतलब है, बाकी तुम्हारी इच्छा मिलो या ना मिलो। कैसे करूं मैं साबित कि तुम याद बहुत आते हो। एहसास तुम समझते नहीं और अदाएं हमें आती नहीं। कभी मैं उसे समझूं, कभी वह मुझे समझे। बस यूं ही प्रेम भरी जिंदगी चलती रहे। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। शरीर को स्पर्श करने वाले लाखों मिलते हैं, पर जो दिल को स्पर्श कर जाए वही सच्चा प्रेम है। जब पाने और त्यागने में अंतर समझ आएगा, तभी प्रेम और मोह का अंतर समझ पाओगे। हाथ थामे रखना, मेरा इस दुनिया में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो ना जाऊं, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमने भी एक ऐसे इंसान को चाहा जिसे भूलना हमारे बस में नहीं और पाना किस्मत में नहीं। किसी को चाहो तो ऐसे चाहो कि किसी और को चाहने की चाह ही ना रहे। दूर रहते हैं फिर भी प्यार वही है, जानते हैं कि मिल नहीं पाएंगे, फिर भी इन आंखों में इंतजार वही है। सच्चा प्रेम क्या होता है, यह सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने किसी को प्रेम करके उसे खो दिया हो। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो, वो एक तुम्हारे साथ हो, जो हाथ की लकीरों में नहीं था। जिंदगी उसी से टकरा गई, तुम मिले या ना मिले ये मेरे भाग की बात है, पर सुकून बहुत मिलता है। तुम्हें अपना सोचकर यह रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। इंसान 2 लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जिसे पा नहीं सकते, जरूरी नहीं कि उससे प्रेम करना भी छोड़ दिया जाए। उसकी मोहब्बत को कुछ इस तरह से निभाते हैं, हम वह नहीं है। तकदीर में फिर भी उसे बेपनाह चाहते हैं हम। प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही मान अपमान होता है। इसमें जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा स्थान पाता है। अच्छी नीयत से इश्क करो, अच्छी सूरत से नहीं। मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। मोहब्बत वही होती है जिसके बाद मोहब्बत ना हो। मुझे इंतजार था कि तुम समझोगे मुझे, तुमने समझा दिया कि बस इंतजार करो। सिर्फ बेहद चाहने से क्या होता है, भाग्य भी होना चाहिए। किसी का प्रेम पाने के लिए कितना भी मिलो, मन नहीं भरता। मंदिर में मिलने वाले प्रसाद की तरह लगते हो, तुम जी भर देखना है। तुम्हें ढेर सारी बातें करनी है, तुमसे जो कभी खत्म ना हो ऐसी मुलाकात करनी है। तुमसे मैंने बस तुमसे बेइंतहा प्रेम किया है, ही तुम्हें पाने के बारे में सोचा है। मंगलसूत्र चाहे किसी के नाम का गले में डालो, बाहों में महसूस वही होगा जो रूह में समाया होगा। अगर जिंदगी में सच्चा प्रेम लिखा है तो उस इंसान को चाहे हजारों इंसानों में खड़ा कर दो, वह फिर भी आपका रहेगा। बेवजह ही नहीं होती है मुलाकात, किसी अनजान से कोई अधूरा रह गया रिश्ता पूरा होना लिखा होता है। बस इतनी सी मोहब्बत है हमें आपसे कि खुश आप रहते हो और अच्छा हमें लगता है। नादान है वह उसे समझाए। कोई बात ना करने से मोहब्बत कम नहीं होती। इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वह अकेला होता है तो वह सिर्फ उस इंसान को याद करता है जिसे वह दिल से प्यार करता है। इस मतलब भरी दुनिया में कुछ बेमतलब सा प्यार है आपसे। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा शख्स होता है जिसकी स्माइल देखकर हम अपने सारे गम भूल जाते हैं। काश तुम भी हो जाओ। तुम्हारी यादों की तरह ना वक्त देखो, ना बहाना, बस चले आओ। फरेबी होती हैं,
हाथों की लकीरें मोहब्बत के करीब आकर बदल लेती हैं। यह रास्ता अपना खूबी देख के चाहना आकर्षण है, खामियां जानते हुए भी चाहना प्रेम है। एहसास ए मोहब्बत के लिए बस इतना ही काफी है कि तेरे बगैर भी हम तेरे ही रहते हैं। प्रेम तर्क नहीं जानता, भाव देखता है। तर्क तो तोड़ना जानता है, जो जोड़े रखता है वह होता है। भाव इस तरह भी होता है। इश्क आजमा कर तो देख, बिना मिले उम्र भर चलता है। सिलसिला निभा कर तो देख, गीता में लिखा है, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विचारों को वश में रखिए, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेंगे। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति न हो पाए वह अनुभूति, और जिसे चाहकर भी न कहा जाए वह होती है मर्यादा। सबको पता है अपने अपने कर्म, वरना गंगा किनारे यूं बेवजह भीड़ नहीं होती। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके सुंदर विचार यदि आपके व्यवहार ना बन पाए तो वह व्यर्थ है। हृदय की व्याकुलता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहना विवशता हो। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। हृदय उस संबंध से कभी मुक्त नहीं हो पाता है जो उसके अंतर्मन में फंस जाता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुका है। जहां विरोध की आवश्यकता होती है, वहां मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसा है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वह सम्मान हो या धोखा। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वह तो पल पल बदलती है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे ही वह अच्छा बना लेते। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास कराता है। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख के भी महत्व का आभास नहीं होता। प्रेम में आंसू बहना बड़े भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है। मैं ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है। ईश्वर तो नियत देखते हैं। अपने साथ अपने साथी को बदलने की बजाय वह जैसा है उसे वैसे ही अपनाना असल में वही प्रेम है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है, जिंदगी तो पीछे देखो जीनी है, जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्की हो की दौड़ में उसी का जोर चल गया बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गम देते हैं वहीं सपनों की छिंगकरी को और हवा देते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक चीजों से व्याकुल नहीं होता, समझो
उस व्यक्ति ने अमृतत्व प्राप्त कर लिया है। यह विश्व एक ऐसी व्यायामशाला है जहां पर हम खुद को शक्तिशाली और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। हौसले बुलंद रख, रास्तों पर चलकर तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बटक आगे, तू पहल तो कर, तेरी कामयाबी देखकर काफिला खुद बन जाएगा। नौकरी ना मिले तो दुखी होने से पहले बस समझ जाना, जिंदगी आपको मालिक बनाना चाहती है। सूरज की तरह चमकना है तो चिंगारियां से डरने के बजाय सूरज की तरह जलना सीखो। परेशानियां तो हर किसी को मिलती हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में अपने काम पर फोकस करना जानते हो। जो मेहनत में वफादारी रखता है, सफलता उसी की तरफदारी करती है। कामयाबी के पीछे कितना भी भागूं मैं, यह हमेशा दूर ही खड़ी नजर आती है। कुछ इस तरह से आज दुनिया ने पैसे का मोल समझाया, औकात और हैसियत के बीच का मतलब बताया। ख्वाहिश है आसमान को छूने की, पंख खोलकर बस उड़ना बाकी है। सफलता मिलेगी मुझे एक दिन जरूर, क्योंकि मेहनत मेरी अभी भी जारी है। किस्मत के दम पर हर कोई चलना जानता है, लेकिन किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपनी मेहनत के दम पर चलना जानता है। मेहनत में मन लगा कर तो देखो, दुनिया तुम्हारी ही सफलता की तारीफें करती नजर आएगी। दोस्त वही होते हैं जो भीड़ में आपको खोने नहीं देते, और सपने वही होते हैं जो रातों को आपको सोने नहीं देते। सफलता सुबह की तरह होती है, जो मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें। जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देता है। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर सका। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसीलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। आशा मत होना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी न करे कि अच्छा देख ही ना पाए। कण कण में कृष्ण बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जन की बसे, मन में बसे हनुमान। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। सेवा सबकी कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। इंसान नहीं, जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना वह तुम्हारा है ही नहीं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण पर वह बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। इतने दुर्गम ना बनो कि कोई तुम्हारे हृदय को जान ना पाए, ना इतने सरल बनो कि कोई भी तुम्हारे हृदय से खेल जाए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं,
वहां मेहनत और मजबूरियां जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती। ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाए। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकार्य क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल दिव्य गीता को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।